Hello, my dear friends. How are you? I hope all is well with you. Guys, today in this video, I'll make you perfect in a GD group discussion. The topic name is Valentine's Day should be celebrated or not in India. इंडिया में वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हैं? गाइस, दिस इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक एंड लॉट ऑफ माय सब्सक्राइबर्स दे हैव डिमांडेड फॉर इट. आपकी डिमांड्स को पूरी करने जा रहा हूं. आई एश्योर यू, इफ यू वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली देन यू विल गेट न्यू इंफॉर्मेशन अबाउट वैलेंटाइंस डे. इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा तो आपको नई इंफॉर्मेशन मिलेगी वैलेंटाइंस डे के बारे में. दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल, knowledgeable and important for all of you. Please watch this video completely. Let's move ahead. Guys, in this video I'll tell you these main points. First point, introduction. Second point, real history of Valentine's Day. Third points against to celebrate Valentine's Day. Fourth point, points in favor to celebrate Valentine's Day. Fifth point, conclusion. And finally, I will tell you my personal opinion. Guys, just watch this video completely. Guys, let's move ahead. आगे बढ़ते हैं. First of all, I'll tell you introduction. In introduction, I would like to say that Valentine's Day is a love festival of Western countries which is celebrated on 14th Feb. Valentine's Day जो है एक वेस्टर्न कंट्रीज का फेस्टिवल है जो एक लव फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है. कब मनाते हैं? 14th Feb के दिन. This festival is mainly celebrated in America, UK, France, Canada, Mexico, Italy, Denmark and other western countries. और ये जो फेस्टिवल है खास तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है अमेरिका में, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन और फ्रांस में, कनाडा और मेक्सिको, इटली, डेनमार्क और जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पर 14 फेब को वैलेंटाइन डे के रूप में ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है. बट इन इंडिया देयर आर टू ग्रुप्स. लेकिन इंडिया में दो तरह के ग्रुप्स हैं. एक ग्रुप ऐसा है जो इस वैलेंटाइंस डे को सपोर्ट करता है और दूसरा ग्रुप ऐसा है जो इसका प्रोटेस्ट करता है, अपोज करता है, विरोध करता है. वैलेंटाइंस डे is the day of expressing love and it is the death anniversary of Saint Valentine. आप जानते हैं कि वैलेंटाइन डे एक ऐसा दिन है जिस दिन आप अपनी लव की फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं और इस दिन जो वैलेंटाइन नाम के जो संत थे उनकी डेथ एनिवर्सरी के रूप में इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है. नाउ I'll tell you real history of Valentine's Day. Valentine Day क्यों मनाते हैं? Why do people celebrate Valentine's Day? What is the reason behind of that? इसके पीछे रीजन क्या है? बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि वैलेंटाइन डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं. तो I'll tell you real history of Valentine's Day. मैं आपको बताता हूं कि रियल हिस्ट्री क्या है. In 270 AD, there was a ruler of Rome whose name was Claudius. रोम कंट्री में एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था क्लाउडियस. जो ये सन की बात है 270 AD. AD का मतलब आप समझ गए होंगे अनो डोमिना, मान कि ईसा मसीह के जन्म के बाद. लगभग 1800 वर्ष पहले की बात है, उस जमाने की बात है. द रूलर क्लाउडियस वांटेड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी
where the soldiers were completely devoted to their works. रूलर क्लाउडियस ये चाहता था कि उसकी एक मजबूत आर्मी बने जहां के जो सोल्जर्स हैं अपने काम के प्रति पूर्णतः समर्पित रहे. But he felt that as soldiers becomes very weak and careless after getting married. लेकिन उसने ऐसा महसूस किया कि एक सोल्जर शादी होने के बाद बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और लापरवाह हो जाता है और अपने काम के प्रति वो डिवोटेड नहीं रहता, हमेशा अपनी वाइफ को याद करता रहता है. तो ऐसा उसने ये सोचा और ये सोचकर देन ही बैंड मैरिजेस इन रोम. और उस रूलर क्लाउडियस ने, जो बड़ा ही क्रूर था, निर्दयी था, उसने शादियों पर ही प्रतिबंध लगा दिया. उसने कह दिया कि रोम देश में कोई शादी नहीं करेगा और शादी नहीं करेगा तो सोल्जर्स ज्यादा होंगे और सोल्जर्स एक मजबूत आर्मी बनेगी. ऐसी सोच थी उस रूलर क्लाउडियस की. सेंट वैलेंटाइन स्ट्रांगली अपोज्ड इट. और उसी समय में, उसी काल में रोम देश में एक संत वैलेंटाइन नाम के व्यक्ति थे. उन्होंने इस रूलर के आदेश का बहुत ही जबरदस्त विरोध किया. उसने विरोध किया. ही एक्सप्लेन टू द रोमन्स द इंपॉर्टेंस ऑफ गेटिंग मैरिड because it is a secret relationship between a girl and a boy. उसने संत वैलेंटाइन ने यह समझाया रोमन देश के लोगों को कि भाई शादी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है एक व्यक्ति के जिंदगी का और ये एक पवित्र संबंध है एक लड़का और लड़की के बीच का. इसलिए हमें इसको बिल्कुल बैन नहीं करना चाहिए. Saint Valentine helped many people to get married in Rome. और इस प्रकार से संत वैलेंटाइन ने काफ़ी लोगों को एनकरेज किया शादी के लिए और काफ़ी विवाह जोड़े उसने बनाए चोरी छुपे. और ये बात when the ruler Claudius came to know about this, he arrested संत वैलेंटाइन. और जब ये रूलर क्लाउडियस को ये बात पता चली कि यार ये संत वैलेंटाइन जो हैं ये मेरा विरोध कर रहा है, ये काम बिगाड़ रहा है, तो उसने आदेश दे दिया कि इसको अरेस्ट कर दो भाई, इसको गिरफ्तार करो, जेल में डाल दो. एंड सेंड हिम इन ए जेल. और उसको जेल में भेज दिया गया. देयर वॉज अ जेलर हु हैड अ ब्लाइंड डॉटर इन दैट जेल. उस जेल का जो जेलर था उसकी एक बेटी थी जो ब्लाइंड थी, अंधी थी. द जेलर टोल्ड संत वैलेंटाइन टू क्योर हिज डॉटर. और उस जेलर ने उस संत वैलेंटाइन से कहा, उससे ये रिक्वेस्ट की कि यदि आप चमत्कारिक हो तो मेरी जो बेटी है वो अंधी है, उसकी रोशनी लेके आ जाओ. संत वैलेंटाइन प्रेड टू गॉड एंड गेव हर द लाइट ऑफ हर आईज. और संत वैलेंटाइन ने भगवान से प्रार्थना की और उसका जो प्रार्थना थी वो स्वीकार हुई और वो जो जेलर की जो बेटी थी उसकी आंखों की रोशनी आ गई. और उसके बाद ये हुआ, द जेलर्स डॉटर फेल इन लव विद हिम. और जेलर की जो बेटी को उस संत वैलेंटाइन से लव हो गया और वैलेंटाइन ने भी उसके लव को एक्सेप्ट कर लिया. और जब यह बात when the ruler Claudius knew it, then he killed Sant Valentine on 14th Feb 270 AD. और जब ये बात रूलर क्लाउडियस को पता चली, उसने सोचा यार ये संत वैलेंटाइन बाहर भी काम बिगाड़ रहा है और जेल में भी काम बिगाड़ रहा है, तो इसको तो मार ही दो. और इसलिए रूलर जो था क्लाउडियस था, उसने 270 14 फेब के दिन संत वैलेंटाइन को मरवा दिया, आदेश दिया कि इसको मार डालो. और आपको ये बताना चाहूँगा
Saint Valentine wrote a letter from your Valentine to that girl before died. और संत वैलेंटाइन ने मरने से पहले एक लेटर लिखा उस जेलर की बेटी को। उसमें ये लिखा था फ्रॉम योर वैलेंटाइन, और ये लाइन बहुत ही पॉपुलर है। और ये बात आती है कि 14 फेब इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ सेंट वैलेंटाइन हु सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ फॉर लव। और संत वैलेंटाइन की ये एक मृत्यु का वर्षगांठ है जिसको लोग एक प्रेम दिवस के रूप में मनाते हैं। दिस इज द रियल हिस्ट्री ऑफ वैलेंटाइंस डे। और ये है इसकी रियल हिस्ट्री कि ये वैलेंटाइन डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं। गाइस लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। नाउ इन थर्ड पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल यू पॉइंट्स अगेंस्ट टू सेलिब्रेट वैलेंटाइंस डे। वैलेंटाइंस डे के विरोध में क्या क्या पॉइंट्स हैं, जो कि हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसका विरोध करते हैं, तो उनके पक्ष में क्या पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट इज दैट इट्स नॉट एन इंडियन कल्चर बट अ वेस्टर्न कल्चर दैट हर्ट्स द फीलिंग ऑफ सम रिलीजन्स इफ द कपल्स शोज वल्गरिटी एंड न्यूडिटी। यह बात आती है गाइस कि यह एक वेस्टर्न कल्चर है, ये पाश्चात्य संस्कृति है और ये इंडियन कल्चर नहीं है। और कुछ इसकी बातें जो किसी धर्म को हर्ट करती हैं, उसको आघात पहुंचाती हैं। यदि कपल्स ओपनली अश्लीलता और नग्नता का प्रदर्शन करते हैं तो ये किसी भी धर्म के खिलाफ हैं इंडिया के अंदर। आप जानते हैं वैलेंटाइंस डे इज हार्मिंग इंडियन कल्चर, और ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं कि वैलेंटाइन डे जो है हमारे भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो न्यू जनरेशन है वो वेस्टर्नाइजेशन ज्यादा हो रहा है, इंडियन कल्चर एक प्रकार का डिसअपियर होता जा रहा है। सेकेंड पॉइंट इज दैट ऑन 14 फेब 2019 टेररिस्ट अटैक्ड Indian soldiers in Pulwama in which more than 40 soldiers were martyred। आपको पता है आतंकवादियों के हमले के दौरान हमारे भारत के जवान सैनिक शहीद हो गए थे। 40 से भी ज्यादा ऐसे सोल्जर्स हैं वो शहीद हो गए थे। और आप जानते हैं फॉर इंडिया 14 फेब इज अ ब्लैक डे। इंडिया में ये 14 फरवरी एक ब्लैक डे है, एक काला दिवस है। हमें आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और हमें उन शहीदों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए, क्योंकि नथिंग इज बिगर देन नेशन। राष्ट्र से बड़ा कुछ भी नहीं है, नेशन फर्स्ट। थर्ड पॉइंट इज दैट इट्स अ ड्रामा स्टार्टिंग फ्रॉम 7th फेब टू 14th फेब एंड टिल 21st फेब। ये एक प्रकार का ड्रामा है, नाटक है। 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक के डेज चलते रहते हैं। उसके बाद भी कुछ लोगों ने डेज बना दिए, 21 फरवरी तक का ये ड्रामा चलता है। आई थिंक फॉर स्टूडेंट्स इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, मनी एंड एनर्जी। खास तौर पर विद्यार्थियों के लिए यह एक प्रकार का समय, पैसा और एनर्जी, ऊर्जा की बर्बादी है। इससे कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि विद्यार्थी का जो जीवन है उसका पहला पर्पज है अपने लक्ष्य को हासिल करना, अपने देश के लिए कुछ करना, अपने समाज के लिए कुछ करना, अपने परिवार के लिए कुछ करना। और ये एक प्रकार का एक वल्गरिटी है, न्यूडिटी है। बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जो अश्लीलता और नग्नता का प्रदर्शन करते हैं, जो हमारे इंडियन कल्चर के खिलाफ हैं। आप जानते हैं इट मिसलीड्स द इंडियन यूथ, और यह हमारे भारतीय युवाओं को गुमराह करता है। भारतीय युवा जो हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है, जो चिल्ड्रन है, वो क्या सीखेंगे? ये सीखेंगे कि हग डे चल रहा है, फिर किस डे चल रहा है, फिर प्रपोज डे चल रहा है, फिर वैलेंटाइन डे रहा है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, मनी एंड एनर्जी। तो गाइज ये 3 पॉइंट मैंने बताए हैं जो बताते हैं
against to celebrate Valentine's Day. Now I'll tell you पॉइंट्स इन फेवर टू सेलिब्रेट वैलेंटाइंस डे। अब मैं उन लोगों की बात करना चाहता हूं जो सेलिब्रेट करते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। उनके फेवर में पहला पॉइंट ये आता है, इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। भारत एक स्वतंत्र देश है, आजाद देश है। हियर एवरीवन हैज द राइट टू लिव फ्रीली। हर भारतीय को अधिकार है आजादी से रहने का। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन अस इक्वल राइट्स टू सेलिब्रेट एनी फेस्टिवल, इट्स अ फ्रीडम। और ये हमारा जो संविधान है उसने हमें एक समान अधिकार दिया है कि हम कोई भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सकते हैं। यह एक आजादी है भाई। ओके, सेकेंड पॉइंट ये आता है, वेस्टर्न कल्चर इज नॉट हार्मिंग इंडियन कल्चर। वेस्टर्न कल्चर इंडियन कल्चर को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। मेनी थिंग्स वी अडॉप्टेड फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमने अपनाया है वेस्टर्न कंट्रीज से। जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं, वेस्टर्न फूड हो गया, वेस्टर्न ड्रेसेस हो गई, वेस्टर्न डांस हो गया, आप जानते हैं कि बुफे सिस्टम हो गया। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमने अपनाई है। यहां तक कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो भी वेस्टर्न कंट्रीज की है। और आज हर पेरेंट्स अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजना चाहता है। लिव इन रिलेशनशिप, आप जानते हैं ये भी वेस्टर्न है। तो इट्स अ चॉइस, ये एक चॉइस है भाई, ये एक पसंद की बात है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप सेलिब्रेट मत कीजिए, और जिनको पसंद है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। इवन लिव इन रिलेशनशिप is allowed by the Supreme Court of India. It's legal for adults. यहां तक कि हमारा देश का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने लिव इन रिलेशनशिप को भी अलाउड किया है। ये कानूनी है एडल्ट्स के लिए, वैस के लिए। थर्ड पॉइंट ये आता है, सेंट वैलेंटाइन एनकरेज्ड पीपल टू गेट मैरिड। आपने हिस्ट्री देखी, अभी मैंने आपको हिस्ट्री बताई। तो संत वैलेंटाइन ने तो विवाह के लिए प्रोत्साहित किया है, विवाह के लिए प्रोत्साहित किया है। अभी आपको मैंने हिस्ट्री बताई थी। अकॉर्डिंग टू हिम मैरिज इज अ सीक्रेट रिलेशनशिप। उसके अनुसार तो एक विवाह जो है वो एक पवित्र संबंध है। दिस फेस्टिवल इज गुड फॉर सम इंडियन बिजनेसमैन। और एक और पॉइंट इसमें आता है कि कुछ भारतीय व्यापारी हैं जो फ्लावर के सेलर्स होते हैं, चॉकलेट्स के सेलर्स होते हैं, ऐसे टेडी बियर के सेलर्स होते हैं। ऐसे व्यापारियों के लिए तो ये मस्ती वाला दिन है, क्योंकि उनकी अच्छा पैसा कमाने का जरिया है, अच्छा पैसा कमा रहे हैं वो। तो गाइस ये 3 पॉइंट हैं जो बताते हैं कि इट इज राइट टू सेलिब्रेट वैलेंटाइन डे। In conclusion, I would like to say that Valentine's Day should be celebrated or not. It depends on your mindset. वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आपकी जो माइंडसेट है, जो आपका जो मानसिकता है उस पर निर्भर करता है। सम पीपल लाइक टू सेलिब्रेट इट बट सम अपोज इट। कुछ लोग ऐसे हैं भारत में जो इसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो विरोध करते हैं। द रियल मीनिंग ऑफ वैलेंटाइंस डे इज टू बी रेस्पेक्टफुल टू योर लव वंस। और रियल मीनिंग तो यह है कि वैलेंटाइन डे हमें किसी के प्रति अपना जो प्यार है, जो अपनी जो प्रेम की जो फीलिंग है उसको सम्मान पूर्वक प्रदर्शित करना, बताना। ओके, एंड स्प्रेडिंग द फीलिंग ऑफ लव एंड अफेक्शनेट इन द सोसाइटी। और समाज के अंदर प्रेम और स्नेह की भावना को पैदा करना। फाइनली, इन माई पर्सनल ओपिनियन, आई वुड लाइक टू से दैट इफ यू वांट टू सेलिब्रेट वैलेंटाइंस डे, then you can celebrate it, there is no problem, but your celebration should not hurt the feelings of others. One should not show vulgarity, nudity in public places.
अगर आप वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन आपका जो सेलिब्रेशन है वो दूसरे की फीलिंग्स को, दूसरों की जो भावना है, किसी धर्म की भावना है, उसको ठेस नहीं पहुंचाए, उसको हर्ट ना करे। और ये बात आती है कि वन शुड नॉट शो वल्गरिटी। जो बहुत सारे कपल्स होते हैं जो अश्लीलता और नग्नता का प्रदर्शन करते हैं खुलेआम, तो ये बिल्कुल गलत है। इससे हमारे जो चिल्ड्रन हैं, हमारे जो एल्डर्स हैं, उन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आप सोचिए जरा। डोंट क्रॉस द लिमिट एंड डोंट चीट योर पेरेंट्स एंड रिलेशंस। आपको एक लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। हर चीज एक लिमिट तक सही होती है, और कभी भी किसी कपल्स को, अपने पेरेंट्स को या किसी भी संबंध को चीट नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग, बच्चे ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ चीट करते हैं और इसको मजाक का इश्यू बनाकर हर किसी लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉलो सम रूल्स लाइक ट्रैफिक रूल्स। यही कहना चाहूंगा कि हर किसी को नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कुछ ट्रैफिक रूल्स होता है, हमारे गवर्नमेंट को ऐसे रूल्स लगाने चाहिए। जैसे ट्रैफिक रूल्स होते हैं ना, अब ट्रैफिक रूल्स क्या होते हैं कि आपको आज़ादी है कि आप रोड के ऊपर घूम सकते हो, आप अपनी गाड़ी चला सकते हो रोड के ऊपर, नो प्रॉब्लम। लेकिन रूल्स क्या कहता है, अगर आप बाइक चला रहे हो तो आपको हेलमेट पहनना चाहिए, आप कार चला रहे हो तो सीट बेल्ट का यूज करना चाहिए। इसी प्रकार इसमें एक रूल्स होना चाहिए कि कपल सेलिब्रेट कर रहे हैं तो एक रूल्स है कि आपको एक लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। फाइनली, यू शुड नॉट हर्ट द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। किसी की फीलिंग को ठेस ना पहुंचाए। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे लिखकर बताएं। राइट मी योर कमेंट्स, अपना कमेंट्स लिखे एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो मोर। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब माय चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको जीडी के टॉपिक और स्पीच के टॉपिक और मोटिवेशनल वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। प्रेस द बेल आइकॉन एंड फाइनली आई वुड लाइक टू से दैट माय नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग सून। कीप स्माइलिंग।